गुड मॉर्निंग। हम मिलथोन संरचना विधि के एग्जाम्पल्स कर रहे थे और आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 13। पहले भी क्या था कि u माइनस वी दे रखा था, u माइनस वी, और उससे एफ जेड निकाला, u माइनस वी से एफ जेड निकाला। और एक और आएगा आगे कि u प्लस वी से भी एफ जेड निकालेंगे। तो आज एक और एग्जाम्पल है u माइनस वी का एफ जेड निकालने के लिए। तो क्वेश्चन है u माइनस वी इक्वल टू एक्स माइनस वाई और कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस 4xy और प्लस वाई स्क्वायर कि u माइनस वी इक्वल टू एक्स माइनस वाई कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है तथा एफ जेड का मान ज्ञात करना है। एफ जेड का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले मान लेंगे कि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, और इसको देते थे समीकरण नंबर फर्स्ट। पिछली क्लास में भी हमने यही किया। अब क्या करेंगे? पूरे समीकरण को आयोटा से गुणा करेंगे। तो आयोटा एफ जेड और इक्वल टू आयोटा यू, और यहाँ आयोटा से गुणा होगा तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस वी और समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 1 को जोड़ते, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर u माइनस वी से क्या ज्ञात कर रहे हैं? एफ जेड ज्ञात कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? एफ जेड इक्वल टू, अगर u माइनस वी दे रखा हो तो यहाँ से प्रोसीजर सेम रहेगी। अगर u प्लस वी दे या u माइनस वी दे तो एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी मानेंगे और समीकरण नंबर 1 देंगे, और फिर उसी समीकरण को आयोटा से गुणा करके समीकरण नंबर 2 दे देंगे, और समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो एफ जेड प्लस आयोटा एफ जेड इक्वल टू यू। अब यहाँ से आयोटा से जुड़ेगा और बिना आयोटा वाला बिना आयोटा से, तो u माइनस वी, यहाँ u माइनस वी और प्लस आयोटा कॉमन, यहाँ प्लस आयोटा कॉमन दोनों में, तो यहाँ u प्लस वी। अब यहाँ ये समीकरण प्राप्त हुआ। अब यहाँ से एफ जेड कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो एफ जेड और कोष्टक यहाँ 1 कॉमन, एफ जेड कॉमन आया तो यहाँ बचा 1 और 1 प्लस यहाँ बचा आयोटा। तो एफ जेड 1 प्लस आयोटा इक्वल टू यू माइनस वी और प्लस आयोटा यू प्लस वी। अब क्या करेंगे? यहाँ इस पूरे को मान लेंगे कैपिटल एफ जेड, और इस u माइनस वी को मान लेंगे कैपिटल U, पूरे u माइनस वी को मान लेंगे कैपिटल U, और प्लस आयोटा की जगह आयोटा, और u प्लस वी को मान लेंगे v, कैपिटल V। यहाँ एफ जेड इक्वल टू, तो एफ जेड 1 प्लस आयोटा और u माइनस वी को मान लिया कैपिटल U, और प्लस आयोटा और u प्लस वी को मान लिया कैपिटल V। अब यहाँ से इस एफ जेड का मान हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इस u का मान दे रखा है, और u क्या है? स्मॉल u माइनस स्मॉल v, तो स्मॉल u माइनस स्मॉल v मतलब कैपिटल U, और कैपिटल U का मान है यही तो मान है u माइनस v, क्योंकि u को कैपिटल U को माना था स्मॉल u माइनस स्मॉल v। तो यहाँ से कैपिटल U, यहाँ कैपिटल U इक्वल टू स्मॉल u माइनस v और इक्वल टू x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस 4xy और प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से कैपिटल U इक्वल टू स्मॉल u माइनस v
और x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ ये u दे रखा है, तो यहाँ अगर एक u दे रखा हो तो हम एफ जेड निकाल सकते थे किससे, मिल थॉमसन रचना विधि से। और उसका फॉर्मूला क्या था, उसके दो फॉर्मूले थे कि यहाँ से निकलेगा क्या, कैपिटल एफ जेड। तो कैपिटल एफ जेड, यहाँ से अगर कैपिटल एफ जेड निकालना है तो मिलन थॉमसन रचना विधि समाकलन फाई जेड जीरो और माइनस, क्योंकि u दे रखा है ये u इस जगह u माइनस आयोटा साई जेड जीरो और डी जेड और प्लस c। अब यहाँ पहले फाई जेड जीरो निकालेंगे। फाई जेड जीरो क्या होता है, यहाँ फाई जेड जीरो होता है, यहाँ फाई जेड जीरो होता है डेल u अपॉन डेल x। अब यहाँ u कौन सा, कैपिटल, क्योंकि इसके लिए ज्ञात कर रहे हैं हम इस समीकरण के लिए। तो यहाँ डेल u अपॉन डेल x, अगर डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू निकालें, फाई जेड जीरो इक्वल टू डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल x। अब यहाँ डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू निकालें। अच्छा, फाई जेड जीरो तो होता है ये, और साई जेड जीरो, यहाँ साई जेड जीरो का मान, साई जेड जीरो होता है डेल u, डेल कैपिटल U आएगा और डेल y। अब यहाँ से डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू निकालेंगे, डेल u अपॉन डेल x। कर क्या रहे हैं हम, u माइनस वी दे रखा है और एफ जेड ज्ञात करना है, स्मॉल एफ जेड, स्मॉल एफ जेड। यहाँ साई जेड जीरो इक्वल टू डेल u अपॉन डेल कैपिटल U और अपॉन डेल y। अभी यहाँ से दे क्या रखा है, u माइनस वी, स्मॉल u माइनस वी दे रखा है और एफ जेड पूछा है, तो क्या किया, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी मान लिया और उसको आयोटा से गुणा किया, फिर दोनों समीकरणों को जोड़ा और फिर यहाँ से ये समीकरण प्राप्त हुई। फिर स्मॉल एफ जेड और 1 प्लस आयोटा को मान लिया कैपिटल एफ जेड और इक्वल टू यू माइनस वी को मान लिया कैपिटल यू और प्लस आयोटा u प्लस वी को मान लिया कैपिटल v। अब यहाँ से u की जगह क्या है, u माइनस वी, क्योंकि u को माना था u माइनस वी, तो u माइनस वी की जगह ये, तो u माइनस की जगह अगर ये है, मतलब u दे रखा है और कैपिटल एफ जेड को ज्ञात कर सकते हैं मिल थॉमसन रचना विधि से इससे। अब यहाँ से डेल u अपॉन डेल x निकालेंगे और डेल u अपॉन डेल y। तो डेल u अपॉन डेल x का मान आएगा, मतलब u का x के सापेक्ष। अब कैपिटल U, यहाँ u क्या है, कैपिटल U। अब कैपिटल U का मान ज्ञात करना है, कैपिटल U x के सापेक्ष करना है अवकलन। कैपिटल U का मतलब स्मॉल u माइनस वी, स्मॉल u माइनस वी एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ गुणा में है और यहाँ भी x वेरिएबल और यहाँ भी x वेरिएबल, क्योंकि करना किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष। तो यहाँ से अब u इंटू वी लगाएंगे। तो u इंटू वी में क्या करते हैं, पहले एक को छोड़ देते हैं, दूसरे का कर देते हैं अवकलन, और प्लस जिसको छोड़ा था अब की बार उसको कर लेते हैं और जिसका नहीं किया था उसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले का कर देते हैं अवकलन। तो पहले का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, इसका x माइनस वाई का, और इसको ऐसा का ऐसा ही रख देते हैं। इसको ऐसा का ऐसा ही रखा कि एक्स स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस 4xy और प्लस वाई स्क्वायर। अभी यहाँ इसका करना है और इसको ऐसा का ऐसा छोड़ दिया। अब इसका करेंगे तो x के सापेक्ष, x का x के सापेक्ष 1, x का x के सापेक्ष 1 माइनस y का, y कांस्टेंट x के रेस्पेक्ट में तो उसका 0 और कोष्टक बंद। अब प्लस पहले इसका किया और इसको छोड़ दिया, अब की बार इसका करेंगे और इसको छोड़ देंगे। तो इसका किया तो x के रेस्पेक्ट में, तो इसका करेंगे तो आएगा 2x को प्लस 4y कांस्टेंट और x का 1, तो 4y और प्लस वाई स्क्वायर का 0, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 0, और x माइनस वाई को इस बार क्या माना, इस बार इसको छोड़ दिया था। तो यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान ये आया। अब इसको सोल्व करेंगे तो अब हमें ये क्या आया है, अब ये आया है फाई एक्स वाई, क्योंकि ये है x और y में, तो इसलिए फाई एक्स वाई। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फाई जेड जीरो, मतलब x की जगह z रखेंगे पूरे समीकरण में और y की जगह 0, तो हमें चाहिए फाई जेड जीरो। तो फाई जेड जीरो के लिए यहाँ 1 माइनस 0 1। अब यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना है, यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह
जेड रखना है, मतलब एक्स की जगह जेड, तो एक्स स्क्वायर का मतलब जेड स्क्वायर और प्लस 4x की जगह जेड और वाई की जगह 0 प्लस वाई स्क्वायर का मतलब 0, मतलब ये भी 0 और ये भी 0 और कोष्टक यहाँ बंद, कोष्टक बंद और प्लस 2x का मतलब x की जगह जेड और प्लस 4y की जगह 0 तो प्लस 4y ये भी 0 तो यहाँ 2z और यहाँ से x माइनस वाई तो x की जगह तो z और माइनस y की जगह 0 तो y की जगह 0 तो z माइनस 0 ये भी z, तो यहाँ से ये क्या हुआ, ये हुआ 2z स्क्वायर। अब यहाँ 2z स्क्वायर और यहाँ z स्क्वायर, एक तो कितने z स्क्वायर, 3z स्क्वायर तो 3z स्क्वायर, तो 5z0 का मान आया 3z स्क्वायर। अब क्या चाहिए हमें, 5z0 का मान आ गया, अब क्या चाहिए साई z0, तो साई z0 के लिए डेल u अपॉन डेल वाई निकालना पड़ेगा, डेल u अपॉन डेल वाई, u कौन सा कैपिटल, अब यहाँ u क्या है, u ये, अब इसका y के रेस्पेक्ट में करें तो x तो कांस्टेंट y के रेस्पेक्ट में, तो इसका 0 और माइनस y के रेस्पेक्ट में 1 तो 0 माइनस y का 1 तो 0 माइनस 1 और पहले इसका कर रहे हैं और इसको ऐसा ऐसे छोड़ रहे हैं क्योंकि इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो पहले इसका कर दिया और इसको ऐसा का ऐसा ही, तो x स्क्वायर और प्लस 4xy और प्लस वाई स्क्वायर और अब की बार इसका कर देंगे और इसको ऐसा का ऐसा ही, तो प्लस x माइनस वाई तो ऐसा ही, और अब की बार इसका y के रेस्पेक्ट में तो x स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में तो 0 क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो 0 और प्लस 4xy तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 4x तो कांस्टेंट, अगर 4x कांस्टेंट तो y के रेस्पेक्ट में 1 तो 4x की जगह 4x और प्लस वाई स्क्वायर तो y स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में प्लस 2y वाई स्क्वायर का। अब यहाँ से सोल्व करेंगे आगे, अब ये क्या आया, साई एक्स वाई क्यों, क्योंकि x और y का फलन है, लेकिन हमें क्या चाहिए साई z0, तो साई z0 के लिए, अब साई z0 के लिए क्या करेंगे, साई z0 के लिए जहाँ x है वहाँ z और जहाँ y है वहाँ 0, तो यहाँ से -1 0 -1 अब यहाँ से x स्क्वायर की जगह z तो यहाँ z स्क्वायर और प्लस 4xy, अब यहाँ y की जगह 0 रखते हैं पूरा 0, ये 4xy 0, अब यहाँ y की जगह 0 तो यहाँ आया z स्क्वायर और प्लस x माइनस वाई, x की जगह तो क्या z और y की जगह 0 तो z माइनस 0 z और यहाँ 4x प्लस 2y, 4x की जगह x की जगह z तो 4z और प्लस 2y की जगह 0 रखते हैं वो भी 0, तो यहाँ से ये कितना हुआ, ये हुआ माइनस z स्क्वायर और ये कितना हुआ 4z स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस का 4z स्क्वायर और एक माइनस का z स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना बचा इक्वल टू 3z स्क्वायर, यहाँ से 3z स्क्वायर, यहाँ 3z स्क्वायर, तो ये क्या है साई z0। अब इन दोनों का मान रख देंगे इसमें, इस समीकरण में, ये क्या है मिल-थॉमसन रचना विधि से, तो यहाँ कैपिटल एफ जेड इक्वल टू समाकलन 5z0 तो 5z0 कितना आया 3z स्क्वायर, तो यहाँ 3z स्क्वायर और प्लस माइनस आयोटा साई z0 का मान, साई z0 का मान आया 3z स्क्वायर, तो 3z स्क्वायर और बाहर dz और प्लस c। अब यहाँ से क्या 3z स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो कैपिटल एफ जेड इक्वल टू 3z स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से 3z स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 और माइनस यहाँ क्या को आया आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा बाहर आ जाएगा dz
और प्लस सी। तो कैपिटल एफ जेड इक्वल टू 3z स्क्वायर का क्या करना है समाकलन, और 1 माइनस आयोटा बाहर। तो 3z स्क्वायर का समाकलन करें जेड के सापेक्ष, तो यहाँ से समाकलन करेंगे तो पावर एक ऐड, और जो ऐड हुई है पावर वो नीचे, तो 3 से गया 3, तो जेड क्यूब, तो यहाँ आया जेड क्यूब और प्लस ये सी। अब यहाँ कैपिटल एफ जेड थोड़ी सी हमें चाहिए स्मॉल एफ जेड, तो कैपिटल एफ जेड की जगह क्या था, कैपिटल एफ जेड हमने माना था स्मॉल एफ जेड और 1 प्लस आयोटा, तो कैपिटल एफ जेड की जगह वापस 1 प्लस आयोटा और स्मॉल एफ जेड का मान यहाँ से रख दिया फिर, तो इक्वल टू 1 माइनस आयोटा और जेड क्यूब और प्लस सी। अब यहाँ 1 माइनस आयोटा, यहाँ 1 माइनस हमें चाहिए स्मॉल एफ जेड, तो क्या करेंगे 1 प्लस आयोटा का भाग देंगे। क्यों देंगे भाग, क्योंकि हमें स्मॉल एफ जेड चाहिए, तो स्मॉल एफ जेड के लिए 1 प्लस आयोटा का भाग देंगे इसमें। तो 1 प्लस आयोटा का अगर भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा स्मॉल एफ जेड। तो स्मॉल एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा और जेड क्यूब और प्लस सी में भी भाग जाएगा, तो 1 प्लस आयोटा, मतलब ये एक और कांस्टेंट, तो इसको नाम दे देंगे कांस्टेंट C1। पहले क्या था C, तो इसको C1 दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, तो ये C1। अब यहाँ से इसका मान ज्ञात करेंगे कि क्या है 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो इसके लिए क्या, आयोटा को कभी भी हर में नहीं रखते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे, तो इसका संयुग्मी 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे क्या किया, इसको गुणा कर दिया। इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ आगे, इसको 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा को, तो यहाँ से ऊपर वाला तो हो गया 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे वाला a प्लस बी और a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। a की जगह क्या 1, तो a की जगह 1 माइनस बी स्क्वायर, b की जगह है आयोटा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर को तो खोल लेंगे इस समीकरण से, या फिर चाहो तो मत खोलो, लेकिन खोल लेते हैं इसको। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो a की जगह 1, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 की जगह 2, a की जगह 1, तो a की जगह 1 और आयोटा की जगह आयोटा, और प्लस बी स्क्वायर की जगह अच्छा a माइनस बी, तो यहाँ माइनस 2ab, तो यहाँ माइनस, और आयोटा स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर अपॉन नीचे क्या था 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 और माइनस आ गए, तो माइनस माइनस प्लस मतलब 2। अब यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो ये -1 और अपॉन 2। अब यहाँ से 1 से -1 कैंसिल, तो यहाँ बचा -2 आयोटा अपॉन 2, और 2 से फिर गया 2, तो यहाँ बचा माइनस आयोटा। तो इसका मान 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का मान आया -1, तो यहाँ से माइनस आयोटा, तो यहाँ से स्मॉल एफ जेड और इसका मान हमने ज्ञात किया उस साइड, तो इसका मान आया माइनस आयोटा, और ये क्या है जेड क्यूब और प्लस C1, और यही क्या है स्मॉल एफ जेड जो हमें चाहिए था, स्मॉल एफ जेड। किया क्या, u माइनस वी दे रखा था, तो स्मॉल एफ जेड को मान लिया u प्लस आयोटा v, समीकरण नंबर 1, फिर इसको आयोटा से गुणा किया, फिर समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दिया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने के बाद में स्मॉल एफ जेड यहाँ से कॉमन, तो एक समीकरण प्राप्त हुई, फिर स्मॉल एफ जेड और 1 प्लस आयोटा को मान लिया कैपिटल एफ जेड, तो 1 प्लस आयोटा को कैपिटल एफ जेड माना, तो u माइनस वी स्मॉल u माइनस वी को कैपिटल u मान लिया, और प्लस आयोटा u प्लस वी स्मॉल u प्लस वी को कैपिटल u प्लस वी मान लिया। तो कैपिटल U इक्वल टू हुआ
u माइनस वी माना इसको, और u माइनस वी का मान ये दे रखा है, मतलब कैपिटल U का मान तो ज्ञात है, कैपिटल U का मान तो ज्ञात है, और यहाँ से हम कैपिटल V का मान भी ज्ञात कर सकते हैं उस विधि से कि डेल वी डी वी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स डॉट डी वी और प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई और डॉट डी वाई से फिर V का मान ज्ञात करके और फिर भी FZ ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन मिल थॉमसन रचना विधि क्या है, सरल है, इसलिए हम ये उपयोग में ले रहे हैं। और यहाँ से डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान निकाला, या डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान ये आया। अभी यहाँ से इसका अवकलन करना था x के सापेक्ष, तो x तो दोनों वेरिएबल दोनों में गुणा में है ना x। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरे उसको खोलना पड़ेगा, पहले गुणा करना पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या कर दिया, पहले u माइनस वी यू डॉट वी से लगा के और इसका मान ज्ञात कर लिया, और फिर मेल थॉमसन में रख के यहाँ से मान ज्ञात किया, और फिर कैपिटल FZ की जगह 1 प्लस आयोटा स्मॉल FZ रख दिया जो यहाँ माना था। तो यहाँ रखते हैं मान ये ज्ञात हो गया, और यहाँ 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का मान यहाँ से ज्ञात कर लिया। तो इसका मान आया था माइनस आयोटा। अब यहाँ स्मॉल FZ इक्वल टू माइनस आयोटा Z³ प्लस C1। और नेक्स्ट क्लास में एक एग्जाम्पल लेंगे जहाँ U प्लस V दे रखा होगा और स्मॉल FZ ज्ञात करना होगा। ठीक है, फिर टाटा बाय बाय, सी यू।